नमस्कार दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है डिफेंस सेक्टर से। आपको पता होगा पिछले कुछ समय से कोशिश किया जा रहा है भारत के द्वारा भी कि यहां पर जो एक्सपोर्ट है डिफेंस इक्विपमेंट का, फाइटर जेट्स का, वो भी भारत करे। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो कि जो तेजस जेट है, तेजस एयरक्राफ्ट है, उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा बोला गया है कि बहुत ही जल्द जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा, मलेशिया की जो एयरफोर्स है उनके द्वारा यहां पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया है, इसको लेकर वो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है, क्योंकि मलेशिया के साथ अगर आप भारत के रिश्ते देखोगे तो पिछले कुछ समय से कोई अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, कई सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों मलेशिया जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको खरीद सकता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है। इसीलिए हो रही है क्योंकि जो मलेशिया की एयरफोर्स है जिसका नाम है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स, उनके द्वारा यहां पर एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाला गया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले महीने की बात है, मलेशिया ने रिलीज किया था एक टेंडर, मतलब कि उनको करीब 18 फाइटर जेट्स खरीदने थे। इसका टेंडर पिछले महीने ही जारी किया गया था। ओवरऑल बताया जा रहा है कि वो करीब 36 एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, फाइटर जेट्स ले सकते हैं। और ये बेसिकली जो फाइटर जेट्स हैं उनका डुअल रोल होना चाहिए। एक तो यहां पर जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं जो जो युद्ध वगैरह के समय काम आते हैं, इसके अलावा जो ट्रेनिंग वगैरह का पर्पस हो गया, तो ये डुअल रोल परफॉर्म कर सके ये फाइटर जेट्स, वो यहां पर मलेशिया खरीदना चाहता है। और ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया था मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा, इसी को लेकर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो बहुत ही जल्द रिस्पॉन्ड करेगा बाई दी सितंबर, मतलब सितंबर के महीने में, 1-2 महीने में यहां पर जो है रिस्पॉन्स किया जाएगा कि हम कितने पर आपको देने के लिए तैयार हैं और इसकी जो कंडीशंस वगैरह हैं वो क्या क्या होंगी। तो ये बेसिकली आपको समझना है कॉन्टेक्स्ट को लेकर कि जो मलेशिया के द्वारा यहां पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाला गया, ये अभी जस्ट कुछ हफ्ते पहले की बात है कि चाइना के द्वारा एरियल इंकर्जन किया गया था साउथ चाइना सी के अंदर। अब आपको पता होगा साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका यहां पर कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है चाइना के साथ। चाइना कहता है कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, 9 डैश लाइन जिसको कहा जाता है, जो कि क्लेम करता है चाइना कि ये पूरा हिस्सा उनका होगा, यहां पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, और यहां पर मलेशिया अगर आप देखोगे तो मलेशिया का 2 आइलैंड पर, एक तो ये वाला लेफ्ट साइड में और ये जो बोर्नियो आइलैंड है, यहां पर दोनों जगह आपको इसका हिस्सा दिख रहा होगा। तो मलेशिया के साथ भी आपको विवाद देखने को मिलता है। तो चाइना क्या करता रहता है, अक्सर एरियल इंकर्जन करता है और क्लेम करने की कोशिश करता है कि ये पूरा हमारा एरिया है। तो ये सारी चीजें भी हुई थी, उसके बाद ये प्रपोजल डाला गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको चीजों को देखना है। जो मलेशिया है वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके पुराने एयरक्राफ्ट हैं 18 BAE हॉक 108 और 208, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं, उसको धीरे धीरे रिप्लेस करे, और इसी के लिए प्रपोजल डाला गया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले 2018 में यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो मांगी गई थी विश्व के कई सारे मैन्युफैक्चरर से, मतलब कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फाइटर जेट्स का, उनसे इंफॉर्मेशन मांगा गया कि आप इस तरह का अगर हमें फाइटर जेट चाहिए तो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर भारत का तेजस भी कंटेंडर था। भारत का तेजस तो था ही है, इसके अलावा बहुत सारे देश के, जैसे बोइंग का फाइटर जेट हो गया, साउथ कोरिया का हो गया, इसके अलावा इटली का हो गया, आप देख सकते हो चाइना पाकिस्तान के द्वारा जो JF-17 बनाया गया है ज्वाइंटली मिलकर, वो भी इसके अंदर कंटेंडर था, रशिया का भी था, चेक रिपब्लिक हो गया। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें भारत का तेजस भी था। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब यहां पर मलेशिया तेजस को लेकर क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्यों यहां पर हो सकता है कि वो ये खरीद ले। सबसे पहली बात है कि मलेशियन एयरफोर्स ने जारी जो किया था टेंडर, उसके अंदर उसका कहना था लो कॉस्ट लाइट एयरक्राफ्ट, लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट। तो उसको सस्ता एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मलेशिया कोई बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिकली पावरफुल तो है नहीं, तो इसी के लिए वो बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। और अगर आप देखोगे HAL के द्वारा ये जो तेजस बनाया जाता है, इसका प्राइस बताया जा रहा है जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, इट विल बी अराउंड जस्ट 309 करोड़ पर यूनिट। अगर मैं आपको इसका जस्ट कॉन्टेक्स्ट के तौर पर बताऊं, अभी हम जो रफाल खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट करीब आप कह सकते हो अराउंड 1600-1700 के आसपास है। ऑल्दो उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड है, लेकिन जस्ट बेयर अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करें तो तेजस करीब 309 करोड़ के आसपास का पड़ेगा, विच इज चीपेस्ट अवेलेबल फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखना है कि जो आर माधवन है, चेयरमैन है जो HAL के, उनका यह कहना था कि जो एक्सपोर्ट वर्जन होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब भारत
कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो फाइटर जेट्स को इंडक्ट किया गया है वो उससे थोड़ा सा एक्सपोर्ट वाला डिफरेंट होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट वाला काफी सस्ता है। यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे सर्विसेज के लिए, और भी अगर कई सारे इक्विपमेंट्स अगर उसमें लगवाने हैं तो ये सारी चीजें के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट यहां पर देना पड़ेगा। और तेजस ने जो अपना पावर है वो आप कह सकते हो कि मलेशिया के अंदर एक एग्जीबिशन हुआ था एरोस्पेस, जो अलग, जैसे भारत में भी आपने बेंगलुरु में देखा होगा इस तरह का एग्जीबिशन होता है, तो लंक्वाई इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन ये मलेशिया के अंदर हुआ था। उसके अंदर तेजस ने अपना जो माइट है उसको शोकेस किया था। और इन सारी चीजों को देखते हुए जस्ट खबर भी आई थी, आप देख सकते हो जस्ट 2-3 महीने पहले, कि मलेशिया की जो टीम है वो जल्दी भारत विजिट कर सकती है, जहां पर इसके ट्रायल वगैरह को चेक किया जाएगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक और एयरक्राफ्ट है जो कि मैं पाकिस्तान का बता रहा था, पाकिस्तान चाइना के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है JF-17। इससे अगर आप देखोगे भारत के पास कुछ और इंपॉर्टेंट, जो तेजस के अंदर अगर आप देखोगे कई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे मिड एयर रिफ्यूलिंग हो गया, मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि जो चाइना, क्योंकि ये वाला चाइना पाकिस्तान के द्वारा मिलकर बनाया गया है, और ऑलरेडी यहां पर साउथ चाइना सी में अगर आप देखोगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट भी देखे जाएंगे मलेशिया के द्वारा जब वो किसी एयरक्राफ्ट को चुनेगा। लेकिन यहां पर ये जो पूरा प्रोग्राम चलाया गया है तेजस के बारे में उसको थोड़ा जान लेते हैं। इसको कहते हैं LCA प्रोग्राम, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। इसमें सरकार ने यहां पर काफी एफर्ट डाला है बताया जा रहा है, और इसकी वजह से जो आत्मनिर्भर है वो हम अचीव कर सकते हैं एरोनॉटिक्स के मामले में, एरोस्पेस एंड एरोनॉटिक्स के मामले में। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि HAL ने अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 8 यूनिट से बढ़ाकर 16 यूनिट्स हर साल करी है, क्योंकि यहां पर बेंगलुरु में एक नया फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेवलप किया गया है। और अभी तक अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखो, जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो दिखाता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन, मतलब कि जो उसके अंदर इक्विपमेंट यूज किए गए हैं तेजस एयरक्राफ्ट में, बताया जाता है कि 300 से ज्यादा यहां पर जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनसे यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स को परचेज किया गया है, और इसी की वजह से इंडिजिनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल है। 50% से ज्यादा इंडिजिनाइजेशन आपको तेजस के मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से भारत टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट नेशन बन सकता है। जहां तक अगर हम तेजस की बात करें तो इसका सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है इसको कहा जाता है MK-1A। इसमें अगर आप देखोगे इसको डिजाइन किया गया है ADA के द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, लेकिन मैन्युफैक्चर किया जाता है HAL के द्वारा। ये 4th+ जनरेशन फाइटर जेट बताया जाता है, और इसका जो कॉकपिट है ग्लास का बना हुआ है विद सैटेलाइट एडेड नेविगेशन सिस्टम। सैटेलाइट के माध्यम से जो भी नेविगेशन वगैरह है वो करने को मिलेगा। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, कई सारे पर्पस के लिए काम आ सकता है। इसके अंदर कई फीचर्स हैं, जैसे मिड एयर रिफ्यूलिंग हो गया, जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे ये इस तरह का जो निकला हुआ है, इसके माध्यम से हवा में रहते हुए भी यहां पर, क्योंकि आपको समझना है एक बार फाइटर जेट्स को लैंड कराया जाता है फिर यहां पर टेक ऑफ कराना ये काफी वक्त लग जाता है, लेकिन अगर लगातार कॉम्बैट सिचुएशन में जरूरत पड़ेगी कि इतने एयरक्राफ्ट को लगातार उसको जारी रखा जाए तो मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, तो इसके माध्यम से फ्यूल लगातार यहां पर हम दे सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कई सारे जो मिसाइल की कैपेबिलिटीज हैं, जैसे BVR मिसाइल कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रडार वार्निंग रिसीवर हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली जो अरे है वो लगाया गया है, रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, बहुत सारे फीचर्स आपको ये वाले लेटेस्ट एयरक्राफ्ट वर्जन में देखने को मिलेगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी देखिए तो 3500 kg, मतलब कि ये जो वेपन कैरी कर सकता है उसकी कैपेसिटी कितनी है। सर्विस सीलिंग 15 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, कई बार तो 16 या 16.5 सीलिंग, मतलब कि कितने हाइट तक ये आपका उड़ान भर सकता है। और यहां पर साथ ही साथ आपको याद होगा कि इसी साल भारत सरकार ने निर्णय लिया था, कैबिनेट कमेटी ने क्लियर कर दिया है 48,000 करोड़ की जो डील है 83 तेजस इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 83 में से 73 आपके कॉम्बैट कैपेबिलिटी के होंगे और 10 उसमें से ट्रेनिंग के स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। तो 48,000 करोड़ की डील यहां पर क्लियर कर दी गई है, इसी साल की बात है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि यहां पर जो राजनाथ सिंह का ट्वीट भी था उस समय जनवरी के महीने में, उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा इंडिजिनाइजेशन कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और लास्ट में जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि HAL के द्वारा कोशिश की जा रही है ग्लोबली ज्यादा से ज्यादा चीजों को और एक्सपोर्ट किया जाए। ये आपका तेजस तो होगा ही होगा, इसके अलावा रुद्र हो गया, ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गए, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहां पर हम एक लॉजिस्टिक बेस बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रकार का एरोस्पेस में डील करते हैं, फाइटर जेट्स बेचते हैं, तो उसकी सर्विस प्रोवाइड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह का जो लॉजिस्टिक बेस है वो इंपॉर्टेंट है बनाना, मेंटेनेंस फैसिलिटीज वगैरह को लगातार लाने के लिए। और कंक्लूजन में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मलेशिया इसको देख रहा है, फिलीपींस हो गया, साउथ ईस्ट एशिया के और भी कई देश हो गए, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो गए, वो भी यहां पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट को लेकर। तो लेट्स होप कि ये डील हो जाए बाकी देशों के साथ भी, क्योंकि भारत को स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के मामले में, डिफेंस के मामले में। कब तक हम यहां पर
पर सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर रिलाय कर पाएंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है, राफेल के अंदर क्या आप बता सकते हो कौन सा मिसाइल सिस्टम यहां पर लगाया गया है? राफेल जो हमने मंगाया है फ्रांस से, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर आइए, फेसबुक से भी ले सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।